जय शिव शंभू, जय शिव। ओ हीरो, किधर जा रहा है भाई? मीटिंग के लिए लेट हो ना, गाड़ी निकाल चुपचाप। साहब बस 5 मिनट देंगे मुझको, ये पूजा करके आ रहा हूँ बस। देखो 5 मिनट के लिए सैलरी देता हूँ मैं, 5 मिनट के लिए देता हूँ, पूरे महीने की सैलरी देता हूँ ना मैं। 5 मिनट चाहिए, हर समय 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए, दिमाग खराब कर रखा है। गाड़ी निकाल चुपचाप। साहब बात को समझिए, हर 2 घंटे बाद मुझे माला जपनी होती है। 2 घंटे हो चुके हैं, मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा। 5 मिनट में कोई समय नहीं जाएगा साहब आपका। माला जपने के लिए पैसे देता हूँ यहाँ पर। और किसकी पूजा करता है? भगवान की। बेटा अगर किसी की पूजा करनी है ना, अपने बॉस की पूजा करा कर, बॉस की बात माना कर। मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, बड़े प्यार से बात कर रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी निकाल। और तुमने तो समझाया नहीं है, मतलब मुझसे जुबान लड़ा रहा है, कह रहा है पूजा पाठ करूंगा, इस चीज के पैसे देता हूं मैं। ठीक है, एक काम कर, तू चूज कर ले, या तो तू पूजा पाठ कर ले या फिर तू मेरे यहाँ पे नौकरी कर ले। बता क्या करेगा? नौकरी करेगा ना? पैसे चाहिए? साहब इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। मेरे भगवान के आगे मेरे लिए कुछ नहीं है साहब। ऐसी 10 नौकरियां छोड़ सकता हूँ मैं अपने भगवान के लिए। साहब देखिए, ये माला जाप तो मैं करूँगा ही, बाकी आप बता दीजिए क्या करना है, नौकरी के साथ या नौकरी के बिना। तो सर इसको जाने देते हैं, अब इसको जो करना है करने देते हैं। सर समझिए, अभी हमें मीटिंग में जाना है, बहुत ज़रूरी है, और अर्जेंट में कोई ड्राइवर भी नहीं मिलेगा, हमें ज़रूरत है इसकी। इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। इसे साफ साफ पता है आज कोई ड्राइवर नौकरी पे नहीं आया है ना। मेरी बात सुन, 5 मिनट दे रहा हूँ तेरे को, जो करना है, जिसकी पूजा पाठ करनी है कर, लेकिन 5 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाइए चुपचाप। शुक्रिया साहब, जय शिव शंभू। कहीं का क्या है यार ये? सर मैंने सब समझा रखा है, जब जॉब पे रखा था ना तब इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब तो ये हाँ करके मान जाते हैं सब लोग, लेकिन बाद में इनके बहाने 1000 होते हैं। अब पक्का पार्क में इधर उधर घूमने गया होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, ये बहाना है बस कि पूजा करनी है, करना है। अरे इतनी जरूरी थोड़ी होती है चीजें, मीटिंग ज्यादा जरूरी थी। कोई बात नहीं, अकड़ भरी है ना इसके मन में, इसकी सारी अकड़ इसके हाथ में ला के रख दूंगा मैं। आज बस एक बार मीटिंग में चला जाऊं, इससे काम निपट जाए ना मेरा, तब पता चलेगा कि पूजा पाठ करने से पेट नहीं भरता, पेट भरता है कर्म करने से, काम करने से। सर आप टेंशन मत लीजिए, एक बार बस हम इस मीटिंग में पहुंच जाए, फिर इसको ना जॉब से निकाल देंगे, इसका हिसाब किताब करके भेज देंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सर मीटिंग के लिए लेट हुए जा रहे, 5 मिनट बोल के गया था, पता नहीं कहाँ रह गया ये। तुमने सर पे चढ़ा रखा है, अगर ढंग से समझाती ना, ये सब करता ही नहीं है। सॉरी सर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ। जय हो, जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। चले साहब? क्या हुआ, कर लिया पूजा पाठ? बेटा मेरी बात सुन, ये पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। अगर जीवन में तरक्की करना है मेरी तरह ना, तो मैं तेरा बनना सही। अगर तेरे को किसी की पूजा करनी है तो भगवान की नहीं, मेरी पूजा करा, जो तुझे पैसे ला के देता है। हमेशा जुबान पे नाम होना चाहिए, राजा सर, राजा सर, राजा सर। बात आ गई समझ में? गाड़ी चला चल। अरे गर्मी में क्यों परेशान कर रहा है? गाड़ी चला ले यार, लेट हो रहा हूँ। 1 मिनट सर, जहाँ मीटिंग के लिए जा रहे थे वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई है। वहां से मेल आया कि आगे से कोई मीटिंग नहीं होगी हमारे साथ। क्या बकवास कर रही हो मेरे सामने तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? इन्होंने तो मीटिंग की डेट दी थी ना। सर आई डोंट नो, इनका मेल आया है कि कोई डीलिंग नहीं करेंगे, और जो प्रीवियस डील करी थी ना उसके पैसे नहीं देंगे। इनको हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे यार? चेता तुम्हें साफ साफ पता है कि पिछली पेमेंट नहीं हुई है, इसी ब्याह में मैंने दूसरा प्रोजेक्ट उठाया था। अगर पेमेंट नहीं होगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी यार। मैं तो वही बता रही हूँ, जो मेल में आया है वो मना कर रहे हैं मीटिंग के लिए, और
पैसे देने के लिए भी तो। तुम एक काम करो, कॉल ट्राई करो। जी सर। क्या बोल रहे हैं? सर फोन कट कर दिया। कैसे हो सकता है? नंबर बताना। सर आपके पास है ना उनके सीनियर का नंबर, मैंने भेजा था एक बार आपको। अगर नहीं हुआ तो लॉस हो जाएगा यार। The number you are trying to call is currently not reachable. फोन स्विच ऑफ कर रहे हैं। क्या हो गया है? कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, मतलब अगर पेमेंट नहीं हुई तो सब कुछ जितना भी मैंने कर्जा लिया है कंपनी लॉस में चली जाएगी। ड्राइवर ड्राइवर, अरे शक्ल क्या देख रहा है, गाड़ी निकालना। जी साहब। पागल कहीं का, चलो चलो कुछ नहीं होगा। आराम से, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठो। चल रहे हॉस्पिटल चल रहे, चलो। शक्ल का देख रहे, गाड़ी निकाल, चल। अरे ये क्या साहब, आप ये सिगरेट कब से पीने लग गए? क्यों भाई, सिगरेट नहीं पी सकता मैं? और वैसे भी रेगुलर नहीं पीता, जब ज़्यादा टेंशन होती है इसी वजह से। यानी क्या दिक्कत आ रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, डील क्रैक नहीं हो रही, ऊपर से मेरी बहन की और तबीयत खराब हो गई है। पता नहीं भगवान इतना टेस्ट ले ही क्यों रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान का? कुछ बिगाड़ा आपका मैंने? भगवान से शिकायतें कर रहे हैं साहब आप? इसका मतलब भगवान में मानते तो हैं? कैसी बातें कर रहा है? हिंदू हूँ, एक रियल सनातनी, भगवान में बिलीव है मुझे, मानता हूँ उनको। मैंने उसको एक काम करा है जिससे लगे तुझे कि मैं नहीं मानता भगवान में। सच्चे सनातनी साहब, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब जो भगवान आपके साथ कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्या क्या कहना चाहता है साहब? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको कुछ सीख देना चाहता है, जो कि शायद आप नहीं समझ पा रहे। आप एक सच्चे सनातनी होके भी दूसरों को पूजा करने से रोक रहे हैं, भगवान का मजाक बना रहे हैं। याद है वो दिन साहब, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे भगवान की पूजा करनी है, और आपने मुझे रोक दिया था? ठीक है साहब, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मुझे रोका इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है, नहीं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान की आस्था रखने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप बड़े इंसान हैं, बहुत काम रहते होंगे आप, इसलिए शायद पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता होगा। मैं छोटा आदमी हूँ, इसलिए जब मौका लगता है भगवान को याद कर लेता हूँ। लगता है आप ऐसे नहीं समझे साहब। आप देखिए ना, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है आपके पास, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, वो है मन की शांति। और वहीं दूसरी तरफ मुझे देखा जाए तो मैं आपके पास 15,000 रुपये महीने में काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है शांति साहब। ये मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है साहब, और मुझे ऐसा लगता है कि आस्था रखने वालों को हमेशा मन की शांति ज़रूर मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, आप सारे काम छोड़ के आप पूजा पाठ में लग जाइए, नहीं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप आस्था नहीं कर पा रहे हैं, जो आस्था कर रहा है उसको समझिए, उसका साथ दीजिए, क्योंकि अगर वो पूजा करेगा तो हो सकता है आपका भी इसमें फ़ायदा हो। बाकी साहब आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी नहीं है, और इस दुनिया में जो भी कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। शादी मेरे कर्मों का फल है, और मेरे कर्मों के फल की वजह से आज मेरी बहन भी भुगत रही है। तुम सही कह रहे हो, भगवान को मानना चाहिए, उनकी पाठ पूजा करनी चाहिए। आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, लेकिन भगवान सबसे ऊपर होता है। और मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता था, ये सोचता था कि काम ही सबसे बड़ी पूजा, अगर काम कर लो तो सब कुछ खत्म, लेकिन नहीं, भगवान भी उनसे ऊपर हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या है, जो दूसरा बंदा पूजा पाठ कर रहा है मैं उसे रोकता टोकता हूँ। अब जितना हो सके ना, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूंगा, मैं भी पाठ पूजा करूँगा और उनको दिल से मानूंगा। भगवान हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, शायद गलती है मेरी, लेकिन इसकी सज़ा प्लीज़ मेरे परिवार वालों को मत दो। हाँ बोलो चेतना। हेलो सर। सर आपकी बहन बिल्कुल ठीक है, वो अस्थमा का मेजर अटैक आया था उन्हें, लेकिन टाइम पर लेके आ गए थे तो डॉक्टर्स ने संभाल लिया। अच्छा, नहीं तो बढ़िया बात है। ठीक है, मैं आता हूँ अंदर। ध्यान रखो। लो, भगवान से विश मांगी और भगवान ने सुन भी ली। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है,
देखा साहब, आपने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और भगवान ने आपके दुख हरने शुरू भी कर दिए। यही है ऊपर वाले की माया। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी सीख देने के लिए। तो गाड़ी ऑन कर, मैं लेके आया उस अंदर से, ठीक है? जी साहब। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू।